घने जंगल के बीच एक पुरानी कहानी थी जिसमें एक भूत और एक संत का मिलन हुआ था। जंगल की हवा में रहस्यमय शांतिपूर्ण ध्वनियां थी और पेड़ जैसे जंगली जीवन की गवाही दे रहे थे। इस जंगल में एक भूत की आत्मा बसी थी जिसका नाम अरन था। वह एक योद्धा था जो युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुआ था और उसकी आत्मा जंगल में बसी थी, निरंतर शांति की तलाश में। एक दिन संत कैल आशीर्वाद लेने के लिए इस जंगली इलाके में आए। वह एक प्रसिद्ध संत थे जिनका हृदय करुणा और ज्ञान से भरा हुआ था। संत ने सुना था कि अरन की आत्मा जंगल में भटकती है और उसने इस आत्मा की मुक्ति का संकल्प लिया। शाम का समय था, सूर्य की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी और आकाश में लालिमा फैली हुई थी। संत कैल एक विशाल पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे जब अचानक हवा में हलचल हुई और अरन का भूत सामने प्रकट हो गया। उसकी आकृति धुंधली और अस्पष्ट थी, लेकिन उसकी आंखों में असीम दुख और दर्द था। तुम कौन हो जो मेरी शांति में विघ्न डालने आए हो? अरन की आवाज गहरी और डरावनी थी। संत कैल शांतिपूर्वक बोले, मैं तुम्हारे दुखों को समझने आया हूँ ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके। अरन की हंसी गहरी और कड़वी थी। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। मैं युद्ध के दौरान मारा गया, मेरे पाप मुझे कभी शांति नहीं देंगे। संत कैल ने मृदु स्वर में कहा, शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। तुम जो पाप महसूस करते हो वह सिर्फ तुम्हारे मन का बोझ है। यदि तुम खुद को माफ कर सको तो तुम मुक्त हो सकते हो। अरन की आत्मा चुपचाप बैठी रही, उसकी आंखों में दुविधा थी। उसने महसूस किया कि संत के शब्दों में कोई गहराई है। वह सोचने लगा, क्या वह सचमुच खुद को माफ कर सकता है? क्या उसके किए गए पापों की कोई क्षमा हो सकती है? कुछ देर बाद अरन की भूतिया आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने बहुत गलतियां की हैं। क्या मैं सच में मुक्त हो सकता हूँ? उसने आहिस्ते से पूछा। संत कैल मुस्कुराए और बोले, मुक्ति का मार्ग सिर्फ क्षमा से होता है। खुद को माफ करना, यही सबसे बड़ा बलिदान है। अरन की आत्मा अब हल्की महसूस होने लगी। वह धीरे धीरे अपनी शांति को महसूस करने लगा और उसकी आत्मा का बोझ हल्का हो गया। अंततः वह धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ने लगा जहां उसे सच्ची शांति मिलनी थी। जंगल फिर से शांत हो गया और संत कैल ने अपनी यात्रा जारी रखी, इस बार अपने हृदय में एक नया संतोष और शांति महसूस करते हुए।